आज जून की 22 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि गर्मी की शिद्दत जो तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में है, आप उसमें सलामत रहें और खुश रहें, बीमार होने से बचें, पानी पीते रहें और अपने सर खुदाम के रखें। आज 23 ज़बूर के बारे में मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। 23वां ज़बूर खुदावन मेरा चौपान है के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर लोग इसको यही नाम देते हैं, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, अंग्रेजी में, और खुदावन मेरा चौपान है। इस ज़बूर के तसल्ली बख्श कंफर्टिंग वर्ड्स और शायरी की खूबसूरती आमतौर पर दुख, अफसोस और परेशानी में अहले ईमान के लिए इत्मीनान और तसल्ली का बायस बनती है। बेशक इसकी तिलावत करते हुए जो इसकी समझ रखते हैं उनकी आंखों से पानी भी जारी होता है, आंसू भी बहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ज़बूर बेशुमार समझ से पढ़ने वालों के लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन और बेस्ट नोन साम है, और पूरी दुनिया में किसी भी जुबान में जिसमें जहाँ के कलाम पाक का तर्जमा उनकी जुबान में हुआ है, ये 6 आयतें जो हैं ये सब लोगों को, बहुतों को बचपन से सिखाई जाती। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि ना सिर्फ जाती परेशानी और दुख के दौरान हम इसकी तिलावत करते हैं और तसल्ली पाते हैं, जनाजों में अक्सर इसकी तिलावत की जाती। और हम इसको, कई लोग तो इसको जनाजे का ही ज़बूर समझ लेते हैं, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेशक हम उसको, उसकी तिलावत जनाजों में भी करते हैं, लेकिन ये कुछ जनाजों का ज़बूर हरगिज नहीं है। ये तसल्ली और इत्मीनान और काबिल गौर मजमून है। एक तस्वीर चरवाहे की, शेपर्ड की, और दूसरी तस्वीर चरवाहे की, भेड़ की। I really want you to imagine that in your mind. Think about it. One picture, चरवाहा, shepherd, the second, भेड़, और इन दोनों की खुसूसियात पे गौर करें, जरा इनकी आदतों पे गौर करें, इनकी जिम्मेदारी पे गौर करें, और इनकी जो, क्या कहना चाहिए, खसलत, पता नहीं अच्छा लफ्ज है कि नहीं, यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उसके ऊपर गौर करें कि चरवाहे की जिम्मेदारियां क्या हैं और भेड़ के लिए वो कैसा सोचता है, और भेड़ जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है या करती रहती है। तो एक मेजबान है, दूसरा उसका मेहमान है। अब कौन मेजबान है, कौन मेहरबान है और कौन मेहमान है? जाहिर है चरवाहा मेजबान है और जो उसकी भेड़ है वो उसकी एक तरह से मेहमान है। सिर्फ लिटरली ना लें, सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ताकि हम इसकी अच्छी सी पहचान कर सके। ऐसे लोगों को जो ऐसी बरादरी के साथ ताल्लुक रखते हैं कि वो खुदावंद को अपना चरवाहा समझना बड़ी अहम बात समझते हैं। ये खुदावंद अपने लोगों को एक रेवड़ की तरह बाहर ले जाता है और उन्हें सहरा में, रेगिस्तान में भेड़ों की तरह रहने देता है। तो मैं कुछ मसाले आपके सामने रखना चाहता हूं। साम 78 देखिएगा, साम 78 वर्स 32। लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानद ले चला और बियाबान में गले की मानद उनकी रहनुमाई की। अब ये साम 23 नहीं है,
ये साम 78 है और उसकी 32 आयत है। कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ उसको वाजे करने के लिए कि आपको ये ख्याल समझ में आ जाए, रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि वो कौन, चरवाहा, खुदावन, उनका पालने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, अपने लोगों को यानी भेड़ों को, जैसे भेड़ों की मानद ले चला और बियाबान में गल्ला की मानद उनकी रहनुमाई की। अब इस आयत की तलावत सुन के आपके दिल में कौन सा सीन सामने आया है? कोई बताना चाहे तो माइक खोल के बताइए। क्या मंजरनामा आपकी समझ में आया इससे? कौन उनको निकाल के बियाबान में ले चला, अपने लोगों को, और बियाबान में गले की मानद, अपने रेवड़ की मानद उनकी निगहबानी की, हिफाजत की, मुहैया किया। उनकी गर्दन कशी के बावजूद, उनके गिले शिकवे सुनने के बावजूद खुदावन ने उनकी हिफाजत और निगहबानी की और जो वादा फरमाया था वो पूरा किया और प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया। तो आई होप ये they're bringing the Israelites out of Egypt and then carrying them through the wilderness. वेरी गुड, वंडरफुल। तो मैं सिर्फ ये आपको इतना याद कराना चाहता हूँ, बेशक हम साम 23 पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उससे रिलेटेड दो एक वाक्य वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें आपको याद। दूसरा ज़बूर साम 80 वर्स 1, ए इस्राएल के चौपान, ए इस्राएल के चौपान। और इस्राएल खुदा के साथ कैसा रिलेशन है इस्राएल का? एक और तस्वीर नजर आती है, और वो तस्वीर ये है जैसे खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर कलीसिया के लिए नजर आती है। कलीसिया दुल्हन है एंड क्राइस्ट इज ब्राइड ग्रूम्स, दुल्हा है। तो इस्राएल खुदावंद खुदा की, यहोवा की दुल्हन है और यहोवा खुदा दुल्हा है। ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखना चाहिए। तो और फिर अब चौपान की बात आ गई। जैसे शौहर देखभाल करता है अपने बीवी की, अपने खानदान की, ये चौपान का भी यही काम है। सुन ए इस्राएल के चौपान, तू जो गले की मानद यूसुफ को ले चलता है, कान लगा, मेरी बात सुन, मेरी दुआ पे तवज्जो कर। तू जो क्रोबियों पर बैठा है और जलवागर हो, सोचिएगा इसका क्या मफहूम हमारी समझ में आ रहा है। ताकि और बहुत सी बातें, तो यसाया 40 देखिएगा, यसाया 49-11। अगर आप साथ साथ उसको निकाल भी लेंगे तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। सुनने के साथ जब आप उसको साथ साथ पढ़ते हैं तो और कॉन्सेप्ट जो है वो वाजे हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले ना निकालें, लेकिन सुने। तो और अब यसाया 40 9-11 मैं आपको ज़बूर 40 की 11 आयत याद कराना चाहता हूं। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले चलता है। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे जो दूध पिलाती है माँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लेके जाता है, जबरदस्ती उनको भगाता नहीं। कैन यू इमेजिन द केयर? कि इतना रहम दिल है चौपान, चरवाहा, शेपर्ड,
ही नोस कि कौन सी भेड़ें दूध दे रही हैं, जिनके बच्चे ज़ाहिर जवान होंगे, बच्चे होंगे, उनके ऊपर उस स्पीड में नहीं लेके जाता जैसे वो दूसरों को लेके जाता है, तो उनकी खातर स्पीड स्लो करवा देता है। और बर्रों को, क्योंकि वो छोटे हैं, उसके पास्टर जी बच्चे, सॉरी, आपने कहा 49:11। नहीं, हाँ 49, 11, 9 and 11, 9 to 11। 40, चैप्टर 40 है, 9। 40, आई एम हाँ। सॉरी। तो अब माँ के साथ तो ये सलूक है, ये एक मैं आपको मोहब्बत की, चरवाहे की जिम्मेदारियों की, उसकी शफकत की तस्वीर दिखा रहा हूं कि माँ जो दूध देती है उसको खामोशी से और आहिस्ता से चलाता है ताकि उसे परेशानी ना हो। और ये इशारा है कि जब माँ बच्चा होता है तो उसकी हालत को अपने दिमाग में रखता है। फिर और जो बर्रे हैं, जो उसके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ क्या सलूक करता है? उनको तो चलने भी नहीं देता, उनको अपने बाजों में जमा करेगा और अपनी बगल में लेके चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। What a tender loving care you see in this. तो जो फरमाइए, इस बयान में मुकम्मल तौर पर एक जाती और पर्सनल रंग आपको दिखाई देता है। कैसे? सुनिए, मुसन्नफ दलेरी से यह दावा करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। अब इस सीन को, यसाया की इस बात को ज़बूर में किस तरह से हमें एक नई तस्वीर दिखाई जा रही है कि अब मेरा खुदावंद चौपान है, और रेवट की दूसरी भेड़ों का जिक्र नहीं करता। मसीही खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक के बारे में सोचे बगैर इस 23 ज़बूर को लॉर्ड जीसस के साथ जोड़ लेते हैं। यानी ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो तो जैसे वो ओल्ड टेस्टामेंट से साम 23 की तलावत सुनता है या वो इसको पढ़ता है खुद, तो उसके दिमाग में फौरन किसकी तस्वीर आएगी? खुदावंद यीशु मसीह की। ये ज़बूर लॉर्ड यहोवा के लिए है, उसके लिए लिखा गया है, खुदा बाप के लिए लिखा गया है, जिसे खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक इस ज़बूर को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। सोचिएगा जरा, ये बहुत अहम बात है कि जो ज़बूर यहोवा के लिए लिखा गया, खुदावंद यीशु मसीह इज ओनिंग दैट उसको ज़बूर को, और उस जात पाक ने ज़बूर को अपने ऊपर लागू कर लिया है। सुनिए, अच्छा चरवाहा मैं हूं, चीफ शेपर्ड हूं, सरदार शेपर्ड हूं, यानी ग्रेट शेपर्ड हूं, भेड़ों का अजीम चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना 10 बाब 11, 14, 15 जरूर पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 11, 14, 15। भेड़ों का अजीम चरवाहा फरमा रहा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये इंतहा कर दी, यानी पहले जो तस्वीर आपको दिखाई कि चरवाहा दूध पीती माओं के साथ कैसा सलूक करता है और उसके बच्चों के साथ कैसा शफकत के साथ पेश आता है, उठा के उनको ले जाता है, उनको चलना ना पड़े। कईयों को कंधे पे बिठा लेता होगा, कईयों को बगलों में दबा लेता है। अब जो तस्वीर आ गई, तस्वीर की इंतहा हो गई है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है।
इससे बड़ी तस्वीर आपको नहीं दिखाई जा सकती, ताकि हम इस साम को, इस ज़बूर को समझ सके कि इसका मतलब क्या है। एक ही लफ्ज की वजाहत की अभी तक, चरवाहा। मैं आपको 10, 14 और 15 भी कहता हूं, सुनाता हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। वाह, कमाल है। आपने ये आयत बहुत दफा सुनी है, लेकिन जिस पस मंजर में मैं आज इसकी वजाहत आपके साथ कर रहा हूं, आई होप यू गॉट द होल पिक्चर वेरी क्लियरली। अब जरा कंपैरिजन देखिए दोबारा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, हो गई बात। जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं भी बाप को उसी तरह कह लीजिए जानता हूं। ये सीन जरा दिमाग में रखिए। खुदा बाप खुदा बेटे को कैसे जानता है? Is there anybody who can explain that? I cannot. I can imagine. लेकिन मैं इसकी पूरी वजाहत करना चाहूं, ये बड़ा मुश्किल मरला है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। It's time to pause and think. मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, Do you know the Lord Jesus? Oh yes, yes. Very good. I'm very happy to know that. क्या खुदावंद आपको जानता है? That's the second question. It is one thing to know the Lord, it is another thing if the Lord knows you. क्योंकि हमारे पास ये अल्फाज हैं। क्या अल्फाज हैं? हमने तेरे नाम से मौजे किए, हमने तेरे नाम से ये किया, नबूवतें की, बड़े बड़े काम किए। ऐ बदकारों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। जिसके नाम से इतने काम हो रहे हैं, तो काम भी देखने में आ रही हैं। खुदावन के अल्फाज है, तुम तो जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। It's a time to ask a question to ourselves. Does Christ know me? मेरी जुबान से, मेरे किरदार से, मेरी वर्शिप से हाजिरी लगाने वाली है, दिखावे वाली है, या ये वो वर्शिप है कि जब मैंने अपना सर सजदे में झुका दिया तो फिर उठाना नहीं, चाहे कत्ल कर दो, गर्दन पे तलवार से वार करो। जब मैंने अपना सर खुदावन की इबादत में सजदे में रख दिया तो फिर कोई काट भी देगा तो मुझे गम नहीं, मैं उठाऊंगा नहीं। Is that the commitment that we have? या अपनी कन्वीनियंट पे, अगर तो हमें कन्वीनियंट ना हो तो अब तो चर्च पे नहीं जाते। नहीं, मेहमान आ गए, मेहमानों को भी चर्च ले जाओ। आज मैंने खाने की दावत पे जाने, तो इसको करके फिर जाओ, वर्शिप छोड़ देते। अपने एजेंडे पर अमल करना लाजमी समझते हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से आपसे इल्तमास करता हूं कि जैसे मैं अच्छा चरवाहा हूं, बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं।
क्या कमाल की शायरी होगी एक तरह से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने चीफ शेपर्ड कैसे कह दिया, मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि वो चीफ शेपर्ड है। अच्छा चरवाहा सुना है, पढ़ा है। मैं आपको सबूत देना चाहता हूं। कोई बात सबूत के बगैर नहीं करनी चाहिए। यू वॉन्ट टू फाइंड द वर्ड चीफ, सबसे अजीम, सबसे बड़ा, इसके ऊपर कोई और है ही नहीं। 1 Peter chapter 5 verse 4. 1 Peter chapter 5 verse 4. और जब सरदार गल्लाबान, चीफ एक ही है, जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुम्हें जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं। आप हिब्रू भी पढ़ लें, इब्रानियों, हिब्रू 13:20। मैं तो वक्त बचाने की खातिर उसकी तरफ नहीं जाता। एक बार मैं सच्चे दिल से ईमान के साथ इकरार करके, पूरी अकल से, जुबान से इकरार करते हुए ये ऐलान कर देता हूं कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है। He is my shepherd, and not just the shepherd, but he is the chief shepherd, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मैं पूरे यकीन के साथ ये नतीजा निकाल सकता हूं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप फिक्र कर लें, घबराएं, रोएं, परेशान हों, बेकसी महसूस करें, यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ। एक बाल फिक्र से आप सफेद और काला नहीं कर सकते। मेरा ही देख लो, चिट्टे चिट्टे। तो क्या बात समझा रहा हूं ज़बूर की? चौपान तो समझ में आ गया, पुराने से भी और नए से भी। दूसरी बात है कि मुझे कमी नहीं होगी। कौन महसूस करेगा ये? The one who has 100% confidence in the Lord, he is trustworthy, he is believable. मैं एक बहुत साल पहले एक चर्च में गया, तो पहली दफा उनके पादरी साहब का इंतकाल हो गया, उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो उनके पास पादरी नहीं थे, तो मैंने बहुत दफा जाकर उनके सैटरडे को जाता था, रात किसी के साथ रह के संडे स्कूल टीच किया, 2 वर्शिप्स में टीच किया, खाना खाया और वापस 2 घंटे का रास्ता एशविल में जाता था। तो मैंने जब पहली दफा उनको पैगाम दिया तो मैंने कहा, आई डोंट नो यू एंड यू डोंट नो मी, एंड it is very difficult for me to teach you without knowing little bit about you. How many of you are believers of the Lord Jesus Christ? किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा शायद मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आई। मैंने दोबारा कहा, Brother and sisters, I'm asking you a very personal question. If you cannot understand my English, I'm repeating it again, and this time I'm going to say very clearly and very slowly, and I need your response. How many of you are believers of Lord Jesus Christ? फिर लोगों ने 2-2 हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा चीट ना करें, एक ही हाथ काफी। Almost every hand was up. बच्चों का, बीवियों का, शौहरों का, सबका। मैंने कहा मुझे ये पता था कि आप बिलीवर हैं, इसीलिए तो आप चर्च आए हैं। I have no doubt about that. Second question, how many of you are believable? Because believer must be believable.
ज्यादा हाथ ऊपर नहीं गए। सोचिए, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और मेरी तमाम जरूरियात को, मेरे लालच को नहीं, नॉट माई ग्रीड, माई नीड्स, वो मेरे लालच को भी कई दफा पूरा कर देता है। सब्ज चरागाहों में लटाता है और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे ताजा मीठे खड़े पानियों में ले जाता है ताकि मुझे बहते पानियों में तकलीफ ना हो। वो बहते पानी कई दफा खारे होते हैं। तो अब आप जरूरत की बातें समझ गए कि मुझे कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, जिसका मतलब ये है कि अपने नाम की खातिर, एक और बात नोट कीजिएगा, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है और वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है, अपने नाम की खातिर, मेरी किसी नेकी की वजह से नहीं, मेरे किसी बड़े खानदान से या अमीर खानदान से होने की वजह से नहीं, मेरे कीमती कपड़े और गाड़ियों की वजह से नहीं, अपने नाम की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर। नाम की खातिर क्या मतलब है? अपने वादे के मुताबिक, अपने किरदार के मुताबिक। मेरा चौपान मुझे रास्तबाजी की राहों पर ले जाता है, गलत जगह पे नहीं ले जाता, मुझे ऐसी जगह पे नहीं ले जाता जहां मेरा नुकसान हो। He take me रास्तबाजी की राहों पर। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले जाता है। मेरा चरवाहा मुझे गुमराह नहीं करता, मुझे धोखा नहीं देता। हर हाल में, हर दुख, हर तकलीफ में ही इज विद मी। दरअसल यहां तक कि जब मैं चलता हूं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जहां से मैं गुजर रहा हूं ये तो बड़ी तारीक तरीन जगह है, डार्केस्ट प्लेस है, डार्केस्ट वैली है, इट्स अ डार्क वैली, उससे भी मेरा गुजर हो रहा है। चाहे वो मौत की वैली की डार्कनेस क्यों ना हो, मौत की वादी का साया क्यों ना हो, चाहे वो जगह उदासी की जगह क्यों ना हो, चाहे वो जगह खौफ की और मातम की क्यों ना हो, दिल टूट जाते हैं, रूह ऐसे लगता है टूट गई। लेकिन मुझे खौफ की फुर्सत नहीं है, मैं डरूंगा नहीं। नौकरी छूट जाए, कोई और तकलीफ आ जाए, दुख बीमारी हो जाए, Why do people read this psalm? यही याद करने के लिए, हालांकि उनको ये मतलब पूरी तरह से जैसे हम सीख रहे हैं ऐसा बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन उनको अपने जरूरत की रोटी, वक्त की रोटी इससे मिलती है। Excuse me. मेरे खौफ को मेरे पास नहीं आना देता। क्यों? क्योंकि मेरा हमसफर, मेरा चौपान मेरे साथ साथ चलता है। मैंने मौत की वादी कह दिया, ये बात दुरुस्त नहीं थी। ये कैसे, मौत की वादी का साया क्या होता है? मौत की वादी समझ में आती है, मौत की वादी का साया समझ में नहीं आता। मौत का साया किसी ने देखा कभी? सोचिएगा। मुझे यह कहना चाहिए था कि खा मौत के साए की वादी में से मैं गुजरूं, मैंने कह दिया कि मौत की वादी, मौत की वादी गलत कहा मैंने जानबूझ के। मुझे कहना चाहिए था मौत की वादी के साए की वादी में से गुजरूं तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वजह, क्योंकि मेरा चौपान, मेरा चरवाहा
मेरे साथ है। मौत तो हम जानते हैं, मौत का साया क्या होता है, क्योंकि खुदावंद का आसा और लाठी मेरी तसल्ली का जरिया है। मेरी हिफाजत मेरे माहौल में नहीं है, चाहे सब्ज चरागाहें हो या खामोश पानी हो या तारीक वादी हो। मेरी हिफाजत मेरे चरवाहे में है, मेरे हालात में नहीं है। If my shepherd is there, I am safe, no matter what the danger is, no matter what the circumstances are, what the condition is, what you and I are facing. Do we have that kind of a confidence that David is mentioning? He was young boy when he wrote that. अपने बाप की गलाबानी, भेड़ों की गलाबानी करते हुए लिखा है। फितरी शायर थे। दिस इज अ पोइट्री, नसर नहीं है, इट इज अ पोइट्री। मेरा चरवाहा मेरे साथ साथ चलता है। अब एक और लफ्ज याद करा देता हूं, इमैनुएल, खुदा मेरे साथ। is missing, God with me. मैथ्यू ने शुरू में यही कहा, God with us, खुदा मेरे साथ। तो जब इमैनुएल खुद बोलते हैं और अंजील मत्ती रसूल क्लोज कर रहे हैं, then Emmanuel himself is speaking. God is with us. I will be with you at the close of time. Now Emmanuel is speaking. तो अब is का इजाफा कर दिया। जो पहले God with us, when the Lord Jesus is speaking, he made the statement, I will be with you always. इसकी वजह से कि मेरा खुदावंद मौजूद है, मेरे साथ है, खुदावंद की मौजूदगी में ना कमी होगी ना खौफ होगा। How many of you or me घबरा जाते, परेशान हो जाते, जिसमें मैं सरे फहरिस्त हूं, मुझे अपने आप को रिब्यूक करना पड़ता है, अपने आप को, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, औरों को पढ़ाता हूं, अपने आप को पढ़ाता हूं कि मैं क्यों परेशान हो गया, मैं क्यों घबरा गया, मुझे हालत खौफ में क्यों आ गया। If I believe the Lord is my shepherd and the Lord my host is with me. आप 5 और 6 पढ़ लीजिएगा इस ज़बूर की आयतें। मंजर बदल गया है अभी, सीन इज चेंज। मैं अब दरवाजों से बाहर नहीं हूं, बल्कि घर के अंदर हूं। अब मैं एक भेड़ के झुंड में नहीं हूं, बल्कि एक ज़ियाफत में मेहमान हूं। आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, एक मेजबान और एक मेहमान। मेजबान मैंने कहा खुदावंद है और मेहमान मैं और आप हैं। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी। इस मुसन्नफ की जिंदगी पर गौर फरमाइएगा, जिसके कलम से ये ज़बूर हम तक पहुंचा है, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचा है, जो अब सो भी गए हैं और अभी बहुत सारे आएंगे भी। वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरी मेहमान नवाजी करता है, मेरे सामने दस्तरखान बिछाता है। ये कोई खुफिया दावत नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों के सामने उसकी मौजूदगी में, दुश्मनों की मौजूदगी में इस ज़ियाफत का लुत्फ उठा रहा हूं। वजह यह है क्योंकि जब मेरा चौपान मेरी रूह को मुतमईन करता है, तसल्ली देता है, द पीस आई लीव विद यू एंड माई पीस आई गिव इट टू यू। हमने इस पे कई दफा बात की है।
तो वो लुत्फअंदोज होता है। क्यों लुत्फअंदोज होता है उस ज़ियाफत से? क्योंकि जब मेरा जुबान मेरी रूह को मुतमईन करता है, फिर उसे दुनिया से छुपाया नहीं जा सकता, फिर अपने आप तक ही उसको नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसका इजहार दुनिया तक जाना चाहिए। खुदावन मेरे जुबान का सामान इंतजाम हैरत अंगेज तौर पर शहाना है। शहाना क्यों ना हो? क्योंकि वो आप बादशाहों के बादशाह हैं। खाने की मेज भरी हुई है, खानों से मुझे कमी नहीं होगी। मेरे लालच को कमी हो सकती है, मेरी ग्रीड शायद पूरी ना हो, बट मेरी जो जिस्मानी जरूरत है, रूहानी जरूरत है, माई फिजिकल and my emotional and my spiritual needs are met 100%। अगर हम शुक्रगुजारी करने वाले लोग हैं, थोड़े में भी, ज्यादा में भी और ना होने में भी। मुकद्दस पौलुस रसूल की गवाही पढ़िएगा कभी कि किस किस हाल में उसने शुक्रगुजारी की है। घटना, बढ़ना, सीखना, भूखा रहना, प्यासा रहना, नंगा रहना, सब सीखा। और हमें एक दफा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम रोना शुरू कर दें, परेशान हो जाए। मेरे सर पर तेल डालता है, तेल से मसा करता है, खुशबूदार तेल, और एक भरा हुआ प्याला है। मजीद ये कि खुदा ने जो शुरू किया था वो उसे जरूर जारी रखेगा। रोमियो की एक बड़ी मशहूर आयत है, याद कीजिएगा उसको। जिस तरह हमारा चरवाहा खुद हमारी रहनुमाई करेगा, उसी तरह हमारे चरवाहे की जो गुडनेस है, जो भलाई है, जो मोहब्बत है, जो रहमत है, वो मेरे साथ उम्र भर रहेगी। दाऊद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे गुनाह में गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या उसकी दावत को, उसकी माफी को, उसके रोने को खुदावन ने कबूल नहीं फरमाया? इफ यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, खुदा जालिम नहीं है, बशर्ते कि आप खुदकुशी ना कर लें जज्बाती तौर पर, इमोशनल तौर पर या किसी और वजह से। मुआफी के साथ खुदावन के पास आए, वो उनको माफ करने की ताकत रखता है, आपको बहाल करता है। मुसरफ बेटे को याद करें, भाग के जाता है, गले लगाता है, उसके मकाम को, रुतबे को बहाल करता है, इसलिए कि वो हमारी हिफाजत करता है। उम्र भर उसकी रहमत मोहब्बत हमारी हिफाजत करेगी, और मैं हमेशा खुदावंत के घर में सुकूनत करूंगा। और ये जॉन 14 बाब याद रखिए, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। ये वही ख्याल है। खुदावंत यीशु मसीह की ज़ात पाक ने फरमा दिया था कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आखिरी आयत का हिस्सा सुनिए, ये दिल हिला देने वाली बात है, पुख्ता यकीन वाली बात है। ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, जहां मैं हूं तुम भी हो। द ग्रेट लॉन्गिंग इन हिज हार्ट to be with you. He left everything and came down, humbled himself, and faced the greatest punishment to prove that he cared for you, he loved you, और आपको अबदी जिंदगी का वादा दिया है। You will have कसरत की जिंदगी, अबदी जिंदगी। और फिर भी हमारे नखरे पूरे नहीं होते, फिर भी हम उदास ही रहते हैं, नाराज ही रहते हैं, और अपने मन की मर्जी पूरी करते, अपने प्रोग्राम चलाते हैं। खुदा ने हमें चौपान बनाया है, खुदावन ने हमें काहिन बनाया है। ना हम कहानत का काम करते, ना चरवाहे का काम करते। चरवाहे का काम है लोगों की हिफाजत करना, भेड़ों की हिफाजत करना। वी आर नाउ द चरवाहा, वी आर नाउ द काहिन। हम अपना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस काम में थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। तो आई ओनली इन लव रिमाइंड यू एंड माई सेल्फ,
We are responsible people. We are very special people. हम खुदा की खास मलकियत हैं, खास लोग हैं. तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो. कभी ना भूलना. I love you so much that I gave my life for you. It is easy to die for Christ. It is challenge to live for the Lord. मरना आसान है, but to live for Him is full of responsibility. क्योंकि उसमें हम रोज ही मरते हैं, रोज ही जीते हैं. मौत वाला मरना तो एक ही दफा है, वो आसान है. बहुत सारी और बातें हैं, और आप देखिए कि मैंने अभी तफसीर उसकी पूरी नहीं बयान की, लेकिन एक 45 मिनट इसमें हमें लग गए. आई होप दिस स्टडी वाज हेल्पफुल, और आपको अपना हिस्सा खुदा की बादशाही में नजर आया होगा, और आपको अपनी जिम्मेदारी इसमें नजर आई होगी. फिक्र और गम और दुख को कभी अपने ऊपर ना आने दें कि द लॉर्ड इज विद मी. मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी. अब मैं आखिर में एक बार फिर एक ही सांस में इसको पढ़ना चाहता हूं, ताकि ये मुझे शुरू में करना चाहिए था, मैंने जानबूझकर इसको आखिर में रखा है. खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है. वो मेरी जान को बहाल करता है. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है. बल्कि खा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरे आसे और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. लाठी पता किस लिए होती, लेकिन मुझे उससे तसल्ली है. जब मेरी करेक्शन होती है मुझे तसल्ली है. जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े लगाता है. क्यों? ताकि हम हरामजादे ना ठहरे. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा. आमीन. खुदावंद आपको, आपके खानदान को अपनी हिफाजत और सलामती में रखे. आपके तमाम दुखों में आपका साथी रहे. आपकी फिक्रों को आपके दिल से दूर करे, और आपके खौफ को इस ज़बूर की रोशनी में और बाकी कलाम की रोशनी में मुकम्मल इत्मीनान और तसल्ली अता फरमाए. आमीन.